आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ग्राफिक डिजाइन और हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। इस एक्सरसाइज में आपको लोगो डिजाइनिंग सर्विस के लिए हायर किया गया और आपने एक कंपनी के न्यू पैकेजिंग जिसका नाम है यहाँ पे रिपैकले। ठीक है, इस रिपैकले के लिए आपने लोगो बनाना है और उसमें टैगलाइन देनी है आपने इको फ्रेंडली पैकेजिंग। ये क्लाइंट लोगों में रिफ्लेक्ट करना चाहता है इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को जो कि सिंपल और मीनिंगफुल हो। ठीक है, आपने यहाँ पे मिनिमल या मॉडर्न लोगो से रिलेटेड डिटेल्स बतानी है और आप इसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हो बॉक्सेस, लीव या जो अदर पैकेजिंग सैंपल्स होते हैं उनसे रिलेटेड। आपने कुछ चीजें यहाँ पे माइंड में रखनी है इसको बनाते हुए, जैसे एजेंसी का नाम रिपैकले रहना चाहिए, सब हेडिंग इको फ्रेंडली रहनी चाहिए, ग्रीन और ब्लैक कलर में हम इसको बनाएंगे और टाइप रहेगी मिनिमल या वर्ड मार्क लोगो। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको जो है वो डिफाइन करना है। टास्क की बात करें तो लोगो जो है वो पैकेजिंग एजेंसी के लिए आपने एडोब इलस्ट्रेटर में बनाना है। जैसे पिछली एक्सरसाइज़ एडोब इलस्ट्रेटर में की थी, ये भी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ही करेंगे। एडोब इलस्ट्रेटर नहीं है तो क्या यूज़ करते हैं? फोटोपिया, जो कि पिछले वेबसाइट में एक्सरसाइज़ के लिए वेबसाइट मैंने आपको बताई थी। अगेन वही यूज़ करोगे, ठीक है? अगर आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर नहीं है, मैं एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करूँगी। लोगो वर्ड मार्क स्टाइल या मिनिमलिस्टिक होना चाहिए। बॉक्स, लीव या इको सैम्पल्स में से कोई एक चीज़ लाज़मी हो। ग्रीन एंड ब्लैक की शेड यूज़ करने हैं। आर्टबोर्ड का साइज़ 1000 बाय 1000 पिक्सल रखना है। पेन टूल, पेंसिल टूल, शेप टूल, टाइप टूल, पाथ फाइंडर, आई ड्रॉपर सब कुछ आप इसमें यूज़ कर सकते हो और एमएस वर्ड की फाइल में आपने इसके स्क्रीनशॉट लगाने हैं। एक बात याद रखो, एक ही लोगो बनाना है, एक से ज़्यादा लोगो जो है वो क्रिएट नहीं करने। सबसे पहला काम ये करते हैं, आ जाते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, आपने फोटो पे यूज़ करनी है तो वहाँ पे आ जाओ, फाइल में जाओ, एक नया टेम्पलेट क्रिएट करो। इसको यहाँ पर आपने जो है वो पिक्सेल्स में बताना है। इन्होंने खुद आपको बताया 1000 बाय 1000 पिक्सेल्स, तो पिक्सेल सेलेक्ट कर लेंगे, इसको 1000 कर देंगे एंड हाइट भी इसकी हम 1000 कर देंगे। ठीक है, दोनों चीज़ों को सिलेक्ट आउट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो लिख रही हूँ, महक अ, महक ग्राफिक EXE2 आप अपने अकॉर्डिंगली लिखना है। इसका लेंगे स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट लेके सबमिट कराएँगे सबसे पहले एमएस वर्ड की फाइल के अंदर, ठीक है? सबसे पहला स्क्रीनशॉट यहाँ पर ये लग जाएगा। जैसे मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, ऐसे स्क्रीनशॉट लगाने हैं। एक पता नहीं कौन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट बोल रहा था, "आप कितने स्क्रीनशॉट लगाती हैं?" तो कितने स्क्रीनशॉट नहीं लगाती, जितने रिक्वायर्ड है उतने स्क्रीनशॉट लगाने होते हैं इसके अंदर, ठीक है? इसके बाद सिंपल आपने क्या काम करना है, क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करोगे, ये विदिन अ फ्यू सेकंड्स क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो ये आसानी से क्रिएट होकर आ गया है। ये रहा मेरा कैनवस। आसान काम करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे कीबोर्ड से और रूलर्स लगा लेंगे। मैं 2 पॉइंट के हिसाब से रूलर्स लगाती हूँ सारी जगह, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने इतने कैनवस के अंदर काम करना है और इस कैनवस से बाहर मुझे नहीं जाना। आप भी इसको लगा लोगे तो अच्छी बात रहेगी। यहाँ से सारे लेयर्स को लॉक कर लो। लॉक करने के बाद क्या काम करते हैं, जो पिछले टास्क में किया था, यहाँ पर सबसे पहले जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं सबमिटेड बाय महक आलमगीर, ताकि पता चल जाए कि आपने जो है वो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। कंट्रोल ए करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाके इसका साइज एनहांस कर देंगे। एनहांस करने के बाद कोई भी आपने फाउंट लेना है, आप कोई भी फाउंट ले लो। कलर वगैरह सब आपके अपने ऊपर डिपेंड है, जो भी आपने कलर लेना हो ना। मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जो कलर मैंने चूज़ किया आप भी वही कलर चूज़ करो, नहीं, जो आपको अच्छा लग रहा है गो विद दैट कलर, ठीक है? अगर कोई भी कलर समझ में नहीं आ रहा है, इफ यू वांट टू गो विद द ब्लैक, सिंपली गो विद द ब्लैक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल गो विद द रेड ओवर हियर, ठीक है? मैंने यहाँ पर सिंपली रेड कलर चूज़ कर लिया है। उसके बाद मैं इसको पकड़ूँगी, इन पकड़ के मैं सेंटर में ले जाऊँगी, इन सेंटर में ले जाने के बाद यहाँ से लेयर लॉक कर दूँगी। अच्छा, एक कोई स्टूडेंट थी वो लास्ट मुझसे वीडियो में पूछ रही थी कि ये आप हाइड अनहाइड कैसे करती हैं? तो बेटा ये देखो आँख बनी हुई है, आपको जो भी चीज़ हाइड करनी हो या अनहाइड करनी हो, इस आँख के बटन पे क्लिक करोगे तो उससे ये कंपाइल हो जाएगी। जो कैरेक्टर था वो भी मैं ऐसे ही हटा दी थी, ठीक है? मैंने इसको सिंपली लॉक कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाने हैं लोगो। लोगो हमने कैसे कौन से बनाने हैं ये देख लेते हैं। ग्रीन और ब्लैक कलर में बनाना है, मिनिमलिस्टिक या वर्ड मार्क स्टाइल के अंदर लोगो होना चाहिए। होता क्या है, दिखता कैसा है, पहले जाके ज़रा ये तो देखेंगे भाई ये लोगो क्या
कैसे लिखते हैं, ठीक है। वर्ड मार्क से नाम से आपको जाहिर है कि वर्ड में लिखा हुआ होगा। देखो जैसे 7 लिखा है, अनोटला लिखा है। यहाँ पे अगर देखो तो काफी सारे आपको जो है वो आसानी से लोगो मिल रहे हैं। तो आप इस तरीके से लोगो जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कोडेक्स का लोगो है, हम सिंपल इस तरीके का लोगो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो और लोगो देख लो, जैसे एक नेक्स्ट का लोगो है, तो हमारे पास भी रेप्लिका टाइप का वर्ड है, तो हम इस तरीके का एक लोगो जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग करो अपने लोगों के लिए, जो भी अच्छा लगे आपको उसको कंपाइल करो। जैसे यहाँ पे देख लो कुछ शेप्स बनी हुई है, फिर नीचे जो है वो चीजें लिखी हुई है, तो ये मिनिमलिस्टिक के अंदर आता है, ठीक है। आपने इस तरीके से जो है वो लोगो देख लेना है। हमने बेसिकली क्या करना है, हमने यहाँ पे लीव या बॉक्स के अकॉर्डिंगली लोगो देखना है ना, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक लीव लोगो को चेक करते हैं कि लीव लोगो में कौन कौन से लोगो आते हैं। देखो बहुत सारे लोगो जो है वो लीव लोगो के अंदर आ रहे हैं। अब जैसे ये है, मैं एक ये वाला क्या करती हूँ, कंपाइल करती हूँ। मैं तुम्हें आसान लोगो बनाना सिखाती हूँ। देखो जैसे ये वाला लीव है ना, इसको यहाँ से लिया, कॉपी किया इमेज में, इलस्ट्रेटर में आए और यहाँ पे लाके सिंपली क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। ये हो गया मेरे पास यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद क्या करो, उसको कर दो लॉक। लॉक करने के बाद जाओ पेंसिल टूल में। क्यों, अब तुम्हें पेंसिल टूल यूज करना आता है, ठीक है। इसके बाद सिंपली जाके पेंसिल टूल की हेल्प से इसको ड्रॉ कर लो। जैसे लास्ट टाइम ड्रॉ किया था वैसे ही ड्रॉ करो। मेरे अंगूठे में चोट लगी हुई है, इसीलिए मैं बस इसको कैनवस वाइज लेके जा रही हूँ, अपने तमीज से ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं जब बस आपको बताना होता है, तो इसलिए मैं इतना ज्यादा जो है ना उस पे पूरी ग्रेविटी में नहीं जाती कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना होता। तो मैं सिंपल ऐसे ले जाके यहाँ से यहाँ बना देती हूँ। ये देखो मेरी लेयर बन गई। बनने के बाद अब नीचे वाली लेयर को हटाने से पहले हम यहाँ पे जाएंगे, वैसे ही स्ट्रोक करेंगे जैसे हमने किया था। थोड़ा ज्यादा स्ट्रोक करना, थोड़ा ज्यादा स्ट्रोक कर लो। इस वाली लेयर को हटाओ। ये आ गया मेरा स्ट्रोक। यहाँ पे एक कंपाइल्ड, ओके ठीक है, ये यहाँ पे बन गया। इस स्टेज पे क्या करेंगे, इसका एक अदर स्क्रीन शॉट लेंगे, सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल में, ठीक है, जो हमने पहला वो बनाया था। इसी के नीचे हम इसको सबमिट करा देंगे, ठीक है। सबमिट कराने के बाद रजिस्ट्रेटर पे आए वापस, वापस अपना पता रखा। अगेन हमने जो है वो यहाँ से एक और वो कंपाइलेशन ली पेन टूल की, और अब मैं ये जो दूसरे वाला शेड है ना, इस दूसरे वाले शेड को यहाँ से बना दूंगी। तो मैं यहाँ पे गई सिंपल, और ये मैंने यहाँ से रफली हाथ चला रही हूँ। आपने बिल्कुल सही से चला लेना है अपना हाथ, अगर जो है वो आप इसको कंपाइल कर रहे हो। तो ये बना दिया मैंने इसका दूसरा पॉइंट, ठीक है। दूसरा पत्ता बन गया। इसमें भी क्या करेंगे, ओहो मैंने लेयर लॉक कर दी, सॉरी। इसमें भी जाएंगे, ये वाला पाथ है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी 1 पे कर देंगे, और यहाँ से इसको कंपाइल कर देंगे। चलो 2 पे कर देंगे, इसको कंपाइल करेंगे, वापस लेयर में जाएंगे, इस वाले पाथ को हटाएंगे, तो ये मेरा दूसरा पत्ता यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे बन गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है। मेरी स्क्रीन पे कुछ आ रहा था, उसको हटा दूं। इसके बाद इसका भी लेते हैं हम एक अदर स्क्रीनशॉट, इसको जमा कराते हैं एमएस वर्ड की फाइल में। दोनों चीजें बन गई। वापस आओ, ये जो पत्ता आपने यहाँ पे बना रखा था, इसको सेलेक्ट कर लो और छोटा कर दो। छोटा करने के बाद अब आपके दोनों लीव्स आपके पास है। अब क्या करना है, इसमें कलर करना है। कलर करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट करो, आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करो, इस पे क्लिक करो, ये हो गया आपका ये वाला पाथ कंप्लीट। यहाँ जाओ, इसमें ये वाला कलर करना है, इस पे ये वाला कलर कंप्लीट कर दो, ठीक है। देख रहे हो दोनों की दोनों कंपाइलेशन हो गई। अगर इसको और आपने जैसे वो करना है ना, स्ट्रोक का कलर, इसके स्ट्रोक का कलर अगर ग्रीन देना है हल्का सा, तो इसके स्ट्रोक का कलर हल्का सा ग्रीन दे लो। इसके स्ट्रोक का कलर दूसरा कलर देना है, हल्का सा ये वाला कलर दे दो, तो दोनों यहाँ पे कंपाइल होगा। देखो वो जो पत्ता था हमने यहाँ पे बनाया था, वो मैंने यहीं पे बना लिया, इसमें कोई मसला नहीं है। इसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद यहाँ जाओ, यहाँ जाके एक स्क्रीनशॉट लो, सबमिट करा दो एमएस वर्ड की फाइल में, ठीक है। दोनों कंपाइल हो गई। दोनों के दोनों को पकड़ो, साथ में जाओ, यहाँ से ग्रुप कर दो ताकि ये हिले नहीं। अब क्या करो, अब इसको कर लो यहाँ से छोटा, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा लोगो थोड़ी बनाना होता है, छोटा सा ही लोगो बनाना होता है, ठीक है। यहाँ से हमने बना दिया एक छोटा सा लोगो। अब मैं इसी को यूज करते हुए ना, मैं बहुत सारी चीजें बनाना बताती हूँ। देखो जैसे सबसे पहले भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखो। टेक्स्ट में मेरे पास इसका नाम है रिपेक्टली, ठीक है, REPAKLY, ठीक है। ये हो गया मेरा एक अदद रिपैकले, ठीक है। अब इस रिपैकले को मैंने क्या किया, ये जिस भी फाउंट में है, कोई भी फाउंट ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया ये रिपैकले, और इसको मैंने यहाँ पे इनहेंस कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये मेरा पत्ता था, मैं ले गई इसको इसके बीच में। अब मुझे क्या करना है, ये इसके ऊपर रखना है, ये मैंने इसके ऊपर रखा, ये मैंने इनहेंस कर दिया,
यहाँ पे रख लो, यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा, कहीं और आपको बेटर लग रहा हो कहीं और रख लो। देखो जैसे यहाँ पे रख दिया, ठीक है, बेहतर लग रहा है। और सेंटर कर देते हैं, सेंटर करके यहाँ कर दिया। इसके बाद इसका ले लिया एक अदद स्क्रीनशॉट और इसको जमा करा दिया एमएस वर्ड की फाइल में। ये हो गया। अब इसमें एक चीज और भी थी, क्या थी? वो थी इसकी टैग लाइन, जो कि थी, जो इसमें ग्रीन और ब्लैक के शेड करे थे, हमने ग्रीन और ब्लैक यूज कर लिया। और इसमें एक टैग लाइन दी थी मुझे, जो कि कहाँ प्रोवाइड की थी इसने, ये थी इको फ्रेंडली पैकेजिंग। ठीक है, ये टैग लाइन लिखनी है। यहाँ पे आए, टेक्स्ट में गए, पेस्ट करा। अब फॉन्ट बदलेंगे, क्यों? टैगलाइन इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती, टैगलाइन बिल्कुल छोटी होती है, बिल्कुल अच्छी सी होती है, उस तरीके की होती है। ठीक है, यहाँ पे आ गए, हल्का सा इसको इटैलिक कर लिया, साइज इसका छोटा किया हमने। और छोटा करके इसकी पैकेजिंग साइज को हम डिफाइन कर लेंगे। ये हो गया मेरा पैकेजिंग साइन। अब मैं बोल रही हूँ इसका कलर दूसरा कर दूं ना, ग्रीन का। ठीक है, यहाँ से मैंने इसका ग्रीन सा कलर कर दिया और इसको मैंने इसके नीचे रख दिया। तो ये देखो, ये एक लोगो मेरा क्रिएट हो गया। आपने एक ही लोगो बनाना है। ये बनाने के बाद आपकी एक्सरसाइज फाइल जो होगी वो हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, आखिर में आ जाऊंगी, यहाँ पे तक मैंने बनाया था। यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ये हो गया। और ये मेरा लेयर का पैनल था, ये भी मैंने यहाँ पे बना लिया। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका भी एक अलग स्क्रीनशॉट लो और जमा करा दो एमएस वर्ड की फाइल में। एक्सरसाइज खत्म। इधर तक ही एक्सरसाइज करनी थी, एक ही लोगो बनाना था, एक से ज्यादा लोगो नहीं बनाना था। अब मैंने एक लोगो बना लिया, इस लोगो को मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया थोड़ा छोटा करके। अब मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताती हूँ। एक्स्ट्रा चीजें क्या बताती हूँ? एक्स्ट्रा चीजें ये बताती हूँ कि अगर आपने ये लोगो नहीं बनाना तो इससे मिलता जुलता आप और कौन सा लोगो बना सकते हो। देखो, एक सिंपल लोगो बनाते हैं, वर्ड वाला। ठीक है, सिंपल वर्ड वाला लोगो बनाया। ये मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बॉक्स बनाया। ठीक है, इसके अंदर यही जो मेरा वर्ड था रिपेक्ले वाला, इसको कॉपी पेस्ट किया, इसके अंदर रखा। ठीक है, इसका कलर जो है वो मैं करूंगी ग्रीन। और जो मेरे बॉक्स का कलर है ना, इस बॉक्स के कलर को मैं कर दूंगी ब्लैक। ठीक है, अब मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया, इसका कलर ब्लैक कर दिया, इंतहाई वाहियात लग रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब इसको लाइट से कलर में कर सकते हैं हम, किसी लाइट से ग्रीन की शेड में जो है वो इसको हम कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं, थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा लाइट करके। जैसा भी ग्रीन आपने रखना, ग्रीन की शेड में रहना, ग्रीन की शेड से बाहर नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि उसने ग्रीन का शेड ही मांगा था आपसे। काफी वाहियात लग रहा है ग्रीन के शेड में, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, हम फिर भी कंपाइल कर देंगे। ठीक है, और अगर आपने, अब ये वाहियात लग रहा है ना, कोई बात नहीं, तो इसको थोड़ा कम कर लो, ऐसे कर दो। ठीक है, ये हमने ऐसे कर दिया। इसके बाद क्या, ये वाला ग्रीन वाला पत्ता था, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा, ये इसके वाई के यहाँ लगा दिया। ये हो गया। ये एक इको फ्रेंडली टैग लाइन थी, इसी को कॉपी किया, इसके नीचे रख दिया, इसका कलर कर दिया ब्लैक। अब देखो, दोनों लोगो एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। ठीक है, आप ऐसे भी एक लोगो बना सकते हो, अगर आपने ऐसे एक अदद लोगो बनाना है। इसके बाद हमारे पास एक चीज उसने कही थी बॉक्स टाइप की। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं बॉक्स लोगो। ठीक है, हमने बॉक्स लोगो देखा, हम देखते हैं कोई बॉक्स अवेलेबल है। देखो, ये हमारे पास कैसे चार वो रख के बना हुआ है बॉक्स। ठीक है, तो हम ऐसे बनाते हैं। ऐसे बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आके एक बॉक्स बना लेते हैं। ये बना लिया, दूसरा बन गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी। चलो, चार बॉक्स बन गए। ठीक है, हमें चार ही बॉक्स चाहिए थे, हमने चार बॉक्स बना लिए। चार बॉक्स बनाने के बाद क्या करो, एक बॉक्स बनाओ जिसकी चार साइड हो एटलीस्ट, ऐसा। ठीक है, और उसके बाद उसको यूं घुमा लो, घुमा दिया। इसका कलर बदल लो, ताकि इस पे जब हम वो बॉक्स रखें तो ये नजर आए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी लोगो बना रहे होगे ना, उसका आपने बस स्क्रीनशॉट लेके लगाते जाना है, उसमें कोई ऐसा जो है वो मसला नहीं है। मैं बस ऐसे ही आपको बना के दिखा रही हूँ फॉर टाइम पास, मतलब टाइम पास नहीं है ओब्वियसली। मुझे आपको बना के ही दिखाना है कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये आ गई एक लाइन, यहाँ से घुमाया, ये आ गया दूसरी लाइन, इसके सेंटर सेंटर में रख लेते हैं। ठीक है, हल्का सा जहाँ से लगे थोड़ी सी घुमाने की जरूरत है, वहां से घुमा लो, कोई मसले की बात नहीं है। कंट्रोल लाइन, यहाँ जाओ।
डिलीट करो। आसान काम करते हैं ना, इतना मुश्किल काम क्यों करते हैं। यहाँ आ गए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये आ गया इसके नीचे। अब हम वो वाला बॉक्स देखते हैं, इसमें क्या है। इसके चारों खाने मिले हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब हमें इसके खाने मिलाने पड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ये आ गए चारों खाने, ठीक है, ये वाला ग्रीन अब किसी भी काम का नहीं है, डिलीट कर दो। ये चारों हो गए हमारे पास एक तरह से। यहाँ पे रखो, ऐसे कंपाइल कर लो, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूँ, एक और आइडिया आया। देखो ये पत्ता हमने बनाया, तो तुम बोलोगे एक पत्ता बना लिया, उसी को सब जगह रखी जा रही है ना। ये पत्ता इसके अंदर चला गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये पत्ता आ गया इसके अंदर। अब यहाँ पे पत्ते को थोड़ा एनहांस कर, इसके अंदर से झांकता हुआ नजर आ जाएगा। मतलब तुम एक डिजाइन बनाओ, फिर उसको 100 तरीके से बनाओ, कहने का मेरा मकसद ये है। ठीक है, देख रहे हो। ये यहाँ पे हो गया। अगर तुम्हें लग रहा है इसके अंदर अंदर रहना चाहिए, इसके अंदर अंदर ही रहो। और इधर से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये बना दिया हमने एक अदद कंपाइलेशन करके। ठीक है, ये हो गया। यहाँ रख लो, कंट्रोल 0 करो। ये आ गया यहाँ पे। अब जाते हैं टेक्स्ट में, वापस लिखते हैं टेक्स्ट। कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया, डिलीट कर दो। इसी टेक्स्ट को कंट्रोल वी करो, कंट्रोल वी करो। री अलग कर लो और बाकी का टेक्स्ट अलग कर लो। ठीक है, ये आ गया री। ये आ गया पैकवे। अब इसका भी तुमने अगर फॉन्ट साइज बदलना है, बदल लो। मैं ये फॉन्ट साइज रख देती हूँ, ये देखो, बिल्कुल एक नया लोगो, बिल्कुल डिफरेंट लोगो हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये एक नया लोगो हो गया। इसके बनाने के भी स्टेप पहले वाले की तरह लो और उसको कंपाइल कर लो। कंट्रोल वी करो, इको फ्रेंडली पैकेजिंग को यहाँ ले जाओ और इसको दे दो ग्रीन कलर। ठीक है, ज्यादा मसला है, यहाँ रख लो। ये लो, एक नया तीसरा लोगो ये बन गया। ठीक है, अब ये कंपाइलेशन ये भी हो गई। अब एक और, अब इसी से मिलता हुआ एक और लोगो बनाना है। तो हम लोग पता नहीं क्या हो गया, एक ही लोगो को घुमा घुमा के बनाई जा रही है, घुमा घुमा के बनाई जा रही है। ठीक है, कोई मतलब की बात नहीं है। अब एक और लोगो देख लेते हैं जो हमने बनाना हो या जिसको हम बना सकें। ठीक है, ऐसा लोगो बनाते हैं। देखो जैसे ये एक लोगो है ना, बॉक्स टाइप का। इस तरीके का बॉक्स टाइप का एक लोगो बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं और इसका स्ट्रोक देते हैं, इसका फिल वाइट कर देते हैं, स्ट्रोक थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। ठीक है, कैंसिल करेंगे। स्ट्रोक देने के बाद एक और बॉक्स लेंगे, मुझे नीचे की लाइन नहीं चाहिए। इसका स्ट्रोक वाइट कर देंगे, इसका फिल भी वाइट कर देंगे। इससे क्या होगा, ये मेरे पास कंपाइल नहीं होगा। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से भी मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। ये आ गया मेरा बॉक्स। ठीक है, इस सबको सिलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया, ताकि किसी भी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आए। ठीक है, यहाँ पे आ गए। ये वाला री लो, कंट्रोल वी करो, यहाँ रखो। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा हो रहा है, थोड़ा छोटा कर देंगे इसको। ठीक है, ये कर दिया हमने थोड़ा छोटा। अगर आपके पास कोई और जो है वो फॉन्ट है, आप किसी और फॉन्ट में लिखना चाहते हो, तो आप किसी और फॉन्ट में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, देखो बहुत सारे फॉन्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बस फॉन्ट सीधा साधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा फॉन्ट नहीं हो के पतले, समझ ही नहीं आ रहा कि लिखा हुआ क्या है। सारा जो है वो जिंदगी गुजर जाए ढूंढते हुए कि लिखा क्या था, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करना है, ध्यान से फॉन्ट जो है वो चूज करना है कि कोई भी फॉन्ट अच्छा लग रहा है, जैसा कि ये सही लग रहा है। ठीक है, कंट्रोल वी को लेके जाते हैं, इसको भी क्या करेंगे, इसी फॉन्ट में रखेंगे और छोटा कर लेंगे। ठीक है, छोटा क्यों कर लिया, छोटा इसलिए कर लिया कि नजर तो आए मुझे, मैं बना क्या रही हूँ। सही है, यहाँ गए, ये यहाँ रख दिया, ये यहाँ रखा, छोटा कर ले इसको। ठीक है, इसके अंदर आना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने और वो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे कर दे। ठीक है, और इसको और इसके ऊपर कर दे। ठीक, ये हो गया यहाँ पे। अब अब क्या चीज थी, अब देखो, अब दो चीजें और हो सकती हैं। एक तो यही पत्ता जो हमने यूनिवर्सल पकड़ रखा है ना, यही पत्ता हम इसके यहाँ लगा दें,
इसके यहाँ लगा दे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ पत्ता नहीं लगाने, अब मुझे इसके साथ एक प्ले बटन भी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे प्ले लोगो ढूंढती हूँ, ताकि वो भी एक कंपाइलेशन हम कर सकें। ठीक है, देखते हैं इसमें प्ले के लिए क्या है, चीज मिल जाए किसी प्ले बटन टाइप की। प्ले लोगो ग्रीन। अच्छा, मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूँ, छोड़ो। प्ले लोगो देखो ग्रीन कलर का है, कोई अच्छा सा हमारे पास ये अच्छा लग रहा है। यहाँ गए, इसको किया हमने कॉपी। कॉपी करके वही काम करेंगे, इलस्ट्रेटर में पेस्ट करेंगे। अब इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर ड्रॉ करना चाहो। नहीं करना चाहो तो इग्नोर करो, सिंपल वैसे भी सही है, इतना कोई मसले मसाइल की बात नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम एक और काम कर सकते हैं। जैसे ये रिपैकले वाला है ना, इसका कलर तुम चेंज कर दो, इसका कलर तुम समथिंग लाइट में कर दो, या ऐसे कर दो। ठीक है, देखो ये भी अब तुम्हारे पास कंपाइलेशन हो गई। कंट्रोल C कंट्रोल V करो, यहाँ पे रखो। इको फ्रेंडली पैकेजिंग काफी बड़ा लग रहा है, इसको भी हम छोटा करेंगे। ये हमने कर दिया। इसको भी छोटा, अगर और छोटा करना है और छोटा कर लो, ताकि ये ऐसे हो जाए। टैग लाइन है तो नीचे ही रखनी पड़ेगी, यहाँ पे। यहाँ पे रख दिया, एक लोगो ये बन गया। तो अब तुम देखो, मैंने तुम्हें 4 तरीके के वेरिएशन ऑफ द लोगो जो है वो बना के दिखा दी है। अब इनमें से कोई भी एक तुम जो है वो बना लो अपनी एक्सरसाइज में, और फिर उसको जमा करा दो। जैसे मैंने ये, मैं जमा भी करा के दिखा देती हूँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो मैंने एक ही यहाँ पे लोगो बनाया था, ये रिपैकले वाला आपके सामने सही है, जो कि सिंपल मैंने पत्थर ड्रॉ करके बनाया था। ठीक, इसको हमने बना दिया। और इसको बनाने के बाद हमने सिंपल क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज फाइल को सेव करना है। फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, मैं इसका नाम रख देती हूँ, मैं है graphics 2। ठीक है, और हमने इसको क्या करा, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको LMS में सबमिट कराएंगे। तो चलो अपना LMS ओपन करते हैं। फायरफॉक्स में आ गई मैं। फायरफॉक्स में आने के बाद डिज स्किल पे चली गई, अपने एक रेडिकल देती हूँ और डैशबोर्ड में जाकर ये आ गई। मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, ये रहा एक्सरसाइज वाला कॉलम, सेलेक्ट किया, सबमिट वाले बटन पे क्लिक किया, ब्राउज किया। ब्राउज करने के बाद फाइल ढूंढी, फाइल को यहाँ से सबमिट कराया और सेव कर दी। ठीक है, दिखा भी देती हूँ डाउनलोड करके ना, कि मैंने यही फाइल देखो सबमिट कराई थी, जिसमें एक ही मेरे पास कंपाइलेशन है। ये देखो सारी चीजें लिखी हैं, लिखने के बाद ये जो मैंने एक ही पत्ता बनाया था, मैंने इसी को यहाँ पे सबमिट करा दिया। ठीक है, तो ये थी हमारी काफी अच्छी सी ग्राफिक डिजाइनिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज 1। आपने एक ही लोगो बनाना है, मैंने आपको फिर भी वेरिएशंस में 3-4 लोगो बता दिए। अब चाहे फोटो पे में बनाओ या चाहे इलस्ट्रेटर में बनाओ, आपकी अपनी मर्जी है। बाकी एक्सरसाइज सोल्यूशन भी अपलोड है, मेक श्योर करो चैनल से लाजमी चेक करो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।